ये है शांतपुर गांव, जहां गर्मियों की धूप इतनी तेज होती है कि दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करते। इसी गांव में राजू का परिवार भी रहता है, एक छोटी सी झोपड़ी में, जहां गरीबी हर पल उनके साथ चलती है। सुनो जी, गर्मी दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों के लिए अब हल्के कपड़े लेना ही पड़ेगा। सीमा, तुम तो जानती हो रोज की मजदूरी में मुझे सिर्फ 150 रुपए ही मिलते हैं। उसी में घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं सेठ जी से बात करूंगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। गरीबी और गर्मी के इस संघर्ष के बीच राजू का दिल अपने बच्चों की खुशियों के लिए लगातार धड़कता रहता है। बाहर की गर्म हवा झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आती है और रीना बंटी पसीने से भीगे सिकुड़े बैठे रहते हैं। अरे बहू, एक गिलास ठंडा पानी ले आ, बहुत गर्मी लग रही है। आज तो सच में लगता है जैसे झुलस ही जाऊंगी। दादी जी, फ्रिज नहीं था इसलिए मटके का पानी लेकर आई हूँ। यही दे दो बेटा, गरीबी में एक गिलास ठंडा शरबत भी नसीब नहीं होता। माँ जी, कल रात की बासी रोटी और चटनी ही है घर में, सब्जी नहीं थी इसलिए यही बना दिया। कोई बात नहीं बहू, जो है वही बहुत है। इस गर्मी में बस पेट भर जाए वही काफी है। रोज रोज वही बासी रोटी। मेरे दोस्तों के घर तो कितना अच्छा खाना मिलता है और हम हर दिन बस यही खाते रहते हैं। मेरी प्यारी बेटी रीना, आज और खा लो, कल पक्का कुछ अच्छा बनाऊंगी। घर की हालत देखकर सीमा का मन टूट जाता है और वो मन ही मन मायके वालों से मदद मांगने की सोचने लगती है। माँ जी, क्या मैं रीना को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं? हाँ बहू, चली जाओ, लेकिन इतनी गर्मी में आराम से जाना। रीना बेटी, ये तुम्हारे नाना नानी का घर है। अरे रे, ये गवार फिर से आ गई। कभी भी चली आती है मुंह उठाकर, गरीब कहीं की। सीमा की सौतेली माँ को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये गरीब लड़की, नीचे बैठ, देखो कितने गंदे पैर हैं, सोफा गंदा हो जाएगा। रीना डर के मारे नीचे बैठ जाती है और सीमा भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, भाभी, आप लोग कैसी हैं? अच्छे ही हैं दीदी, लेकिन अब आप आ गई हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। बेटी रीना, ये तुम्हारे नाना नानी हैं, ये मामा मामी हैं और ये रोहन तुम्हारा छोटा भाई है। मैं किसी गरीब का भाई नहीं हूँ। रोहन, ऐसे बात नहीं करते बेटा। सीमा को सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी सीमा के पिता अपनी बहू की ओर देखते हैं और धीरे से कहते हैं, बहू, जाओ, बेटी सीमा के लिए भुट्टा ले आओ। हाँ हाँ, जा बहू, भुट्टा लेकर आओ। इन गरीबों ने कभी खाया भी नहीं होगा। रमा किचन से भुट्टा लेकर आती है। ये लो दीदी। नहीं चाहिए भाभी। अरे खा लो, जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। माँ की कड़वी बातें सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप भुट्टा खाने लगती है। मामी, मुझे और भुट्टा दीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे चटोरी माँ की बेटी, अपने घर में तो कभी भुट्टा नसीब हुआ नहीं होगा और यहाँ और चाहिए। भाभी बच्ची है, उसे ऐसे मत बोलिए, थोड़ी और भुट्टा दे दीजिए ना। जा अपने गरीब पति से मांग। अपने परिवार की इतनी कड़वी बातें सुनकर सीमा का मन बहुत दुखी होता है। लेकिन अपने ससुराल की तंगी देखकर वो हिम्मत जुटाकर मायके वालों से पैसे मांगती है। पिताजी, हमें थोड़े पैसे चाहिए, अगर मिल जाए तो मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगी। हाँ बेटी, मैं देता हूँ, चिंता मत कर। ओहो, तो महारानी जी पैसे मांगने आई हैं। सुनिए जी, आप एक नहीं देंगे, नहीं तो देख लेना। सीमा की माँ के आगे उसके पिता की एक नहीं चलती। सीमा दुखी मन से बिना किसी उम्मीद के जाने के लिए उठती है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। माँ, मुझे भुट्टा बहुत अच्छा लगा, कब बनाओगी आप?
घर चल मेरी रीना बिटिया, मैं तेरे लिए बहुत सारे भुट्टे बनाऊंगी। सीमा मन ही मन सोचती है, गरीबी में अपने ही लोग मदद नहीं करते, मेरी फूल सी बच्ची को एक भुट्टा नहीं दे पाए। सीमा अपनी बेटी रीना के साथ गर्मी में घर लौट आती है। आ गई बहू? हाँ माँ जी, आ गई। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते उससे गलती से मालिक का महंगा हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। जैसे ही मालिक को इस बात का पता चलता है, वो बौखला उठता है। अरे ओ गरीब, ये तूने क्या कर दिया? पूरे 50,000 रुपए का नुकसान कर दिया है। मालिक, वो गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुंह मत चला, अभी निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। नहीं नहीं मालिक, पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और राजू को काम से निकाल देता है। राजू का दिल टूट जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को खाना कैसे खिलाऊंगा? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। भारी मन और उदास दिल के साथ वो घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर राजू अपनी दादी के पास बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सुनकर सीमा घबरा जाती है और पास आकर बोलती है, क्या बोल रहे हो जी? आपको काम से निकाल दिया, अब हमारा क्या होगा? गर्मी में पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में सन्नाटा और चिंता का माहौल छा जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा राजू के पास आती है और धीरे से बोलती है, सुनो जी, घर का खर्च चलाने के लिए मैं पास वाले घर में काम करने जा रही हूँ। ठीक है सीमा। सीमा पड़ोसी के घर काम पर जाती है। एक दिन सीमा अपनी बेटी रीना को लेकर काम पर जाती है। सीमा अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी बेटी खाना उठाकर खाने लगती है। मालकिन रीना को देख लेती है और बोलती है, ये लड़की खाना चोरी कर रही हो, अभी तुम्हारी माँ को बुलाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं चोरी नहीं कर रही, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए खाना। क्या 2 दिन से कुछ नहीं खाया? मालकिन, बच्ची क्या बोल रही है? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गरीबी ही इतनी है कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। सीमा को राधिका की गरीबी देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर बाहर आती है। ये लो पैसे, घर का राशन ले आना। इतने सारे पैसे रख लो सीमा। पैसे लेकर सीमा बहुत खुश होती है और घर लौट जाती है। सुनो जी, देखिए मालकिन ने इतने सारे पैसे दिए हैं। इतने सारे पैसे? सुनिए जी, क्यों ना हम भुट्टे का छोटा सा व्यापार शुरू करें? बेटे, व्यापार करना इतना आसान नहीं होता, भुट्टा बहुत महंगा आता है, इन पैसों से शुरुआत कैसे हो पाएगी? माँ जी, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, शुरुआत तो करते हैं। सीमा और राजू एक ठेला खरीदते हैं और भुट्टा बनाने का सारा सामान बाजार से ले आते हैं। दोनों बाजार में अपना भुट्टे का ठेला लगाते हैं। राजू ग्राहकों को आवाज देता है, गर्मा गर्म भुट्टा सिर्फ 20 रुपए में। आओ आओ, गर्मा गर्म भुट्टा खा लो। चल गौरी, गर्मा गर्म भुट्टा खाते हैं, सारी गर्मी भाग जाएगी। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। राजू की आवाज सुनते ही लोग भुट्टे के ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। भैया, एक प्लेट भुट्टा तो लगाना। जी मैडम, ये लीजिए। वाह भाई, क्या मिठास है, ऐसा भुट्टा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। इस गर्मी में गर्मा गर्म भुट्टा खाकर तो मजा आ गया। अरे ओ भाई, 1 किलो भुट्टा पैक कर दो। ये लो 150 रुपए। जी मैडम।
अपनी पहली कमाई हाथ में लेकर सीमा और राजू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे भुट्टे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और बहुत सारे लोग भुट्टा खाने आने लगते हैं। वाह भाई, क्या भुट्टा है, मजा आ गया। तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। तेज आंधी देखकर सारे ग्राहक लौटने लगते हैं। हे राम, अचानक इतनी तेज आंधी और इतनी गर्मी कैसे पड़ने लगी? सुनो जी, जल्दी घर चलो, नहीं तो बहुत। हाँ सीमा, अब चलो। सीमा और राजू तेज आंधी और गर्मी में अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। हे राम, बस घर सुरक्षित पहुंचा देना, जल्दी चलो जी। काफी मुश्किलों के बाद दोनों तेज आंधी और गर्मी के बीच घर पहुंचते हैं। अच्छा हुआ बेटा, तुम दोनों आ गए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, अचानक इतनी तेज आंधी और गर्मी जो आ गई थी। काम कैसा रहा बेटा? भुट्टा बिका या नहीं? हाँ, कमाई तो आज अच्छी हुई है, लेकिन आंधी और गर्मी की वजह से नुकसान होते होते बच गया। माँ जी, थोड़ी सी भुट्टा बची है, आज खाने में सब वही खा लेंगे। पूरा परिवार एक साथ भुट्टा खाता है। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर बाजार में अपना ठेला लगाते हैं। गर्मा गर्म भुट्टा सिर्फ 20 रुपए में। आओ आओ आओ, गर्मा गर्म भुट्टा खा लो। लोग आने लगते हैं, भुट्टा खाते हैं और दिल खोलकर तारीफ करते हैं। तभी एक बड़े रिसोर्ट का मालिक बाजार में अपनी गाड़ी रोकता है। राजू की आवाज सुनकर वो भुट्टा खाने ठेले की तरफ आता है। अरे ओ भाई, एक प्लेट भुट्टा तो लगाना। जैसे ही मालिक भुट्टा चखता है, उसे स्वाद बेहद पसंद आता है और वो कह उठता है, सुनो भाई, मुझे अपने रिसोर्ट के मेन्यू में ऐसे ही भुट्टा चाहिए था। मुझे आपके भुट्टे का स्वाद बहुत पसंद आया है। तो क्या आप हमारे लिए रोज 500 किलो भुट्टा शानदार रिसोर्ट में भेज सकते हैं? मैं आपको रोज हाथों हाथ पैसे दे दिया करूंगा। मालिक की बात सुनते ही राजू और सीमा के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। दोनों की आंखों में उम्मीद और सपनों की नई रोशनी दिखने लगती है। अरे हाँ सर जी, जरूर हम ये ऑर्डर ले लेंगे और समय पर भेज देंगे। मालिक भुट्टे का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रोज 500 किलो भुट्टा जाएगा, अब तो अच्छी कमाई होगी। हाँ जी, नेकी के रास्ते पर चलो तो सब अच्छा होता है, भगवान सब अच्छा करता है। इसके बाद राजू और सीमा रोज भुट्टा बेचते हैं और शानदार रिसोर्ट में प्रतिदिन 500 किलो भुट्टा भेजने लगते हैं। दोनों अपना एक नया घर लेते हैं और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।